हर एक व्यक्ति अपने घर में मंदिर अवश्य ही बनाता है और घर में मंदिर बनाना बेहद आवश्यक भी होता है, जिससे घर में जितनी भी परेशानियां चल रही होती हैं वह समाप्त होती ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि घर के मंदिर में ऐसी कौन कौन सी चीजों को रोज करना चाहिए जिससे जीवन में चल रही धन की जितनी भी परेशानी होती हैं वह समाप्त तुरंत ही होने लग जाती हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं या फिर धन की बहुत ही ज्यादा हमेशा ही परेशानी बनी रहती है, जितना भी आप प्रयास करते हैं उतनी ज्यादा और परेशानी बनने लग जाती है, तो आप समझ जाएं कि आपके जो देवी देवता हैं, आपके जो पितर हैं, बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हैं। आपको ये भी बता दें कि घर के मंदिर की स्थिति को देखकर बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उस घर में देवी देवता साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर देवी देवता साथ देते हैं तो सभी कार्य बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कार्य जिन्हें रोज ही घर के मंदिर में अवश्य ही करना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, खास करके जितनी भी जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही होती है वह बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। आपको दोस्तों बता दें कि हर एक व्यक्ति घर में मंदिर तो अवश्य ही बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर बनाकर कुछ खास बातों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, जिससे उनके जीवन में दुर्भाग्य उन्हें घेर लेता है, धन की परेशानी उनके जीवन में बनने लग जाती है और घर में भी बहुत ही ज्यादा गृह कलेश होने लग जाता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जितने भी देवी देवता या जितने भी मूर्ति तस्वीरें आप अपने घर के मंदिर में लगाते हैं, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा करें कि हफ्ते में एक बार उन्हें अवश्य ही नहलाया करें, साफ किया करें या पानी से भी इन्हें पोंछा जा सकता है। घर का मंदिर समझकर काफी लोग तो वहां पर साफ सफाई करते ही नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अगर घर का मंदिर बिल्कुल धूल मिट्टी से भरा हुआ होता है या वहां पर गंदगी होती है तो इससे वहां पर रह रहे लोगों के जीवन में भी धूल मिट्टी जैसा जीवन उनका होने लग जाता है, क्योंकि घर का जो कुल देवता है, कुल देवी है, वह घर के मंदिर में ही वास करते हैं और अगर वहां पर बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे वह रुष्ट हो जाते हैं, जिससे जीवन में दुर्भाग्य चलने लग जाता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि रोजाना ही शाम के समय, सुबह के समय एक दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। एक भी दिन आपको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि जिस दिन आप घर में दीपक ना जलाएं, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य इतनी बुरी तरह से घेर लेता है कि हर जगह से जब जितनी भी मेहनत आप करते हैं उन सभी में बिल्कुल भी कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब तीसरी चीज ये है कि अपने घर के मंदिर में आपको अवश्य ही चंदन की लकड़ी को अवश्य रखना चाहिए और इसे रोजाना घिसते हुए आपको अपने माथे पर तिलक जरूर करना चाहिए, क्योंकि घर के मंदिर में चंदन की लकड़ी रखने से राहु और केतु के अच्छे परिणाम जीवन में आते हैं। और राहु और केतु बड़े ही ज्यादा खास और रहस्यमय ग्रह हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार आपको बताया है कि जब भी इनके अच्छे प्रभाव शुरू होते हैं तो जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो इसीलिए चंदन की लकड़ी को अवश्य ही अपने घर के मंदिर में रखा करें। इसी के साथ आप दक्षिणवर्ती शंख या किसी भी प्रकार का शंख अपने घर में अवश्य ही रखा करें। घर के मंदिर में अगर आप शंख रखते हैं तो इससे गुरु ग्रह बलवान बनता है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि की चीजें आकर्षित होने लग जाती हैं। अगर उसी शंख में जल भरकर रोज शाम को अपने घर में पूरा आप छिड़काव करते हैं उसी शंख के जल से, तो इससे जितनी भी गरीबी होती है, जितना भी दुर्भाग्य होता है, वह बिल्कुल घर से बाहर निकल जाता है और उस घर में सुख और समृद्धि बनने लग जाती है। खास करके अगर आपके घर में गृह कलेश बहुत ज्यादा अधिक बनता है और हमेशा ही होता ही रहता है तो आप समझ जाएं कि आपके घर में बिल्कुल नकारात्मक शक्तियों का वास है। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि अपने घर में आप एक डमरू को लाकर घर के मंदिर में रख दें। केवल इतना कर देने मात्र से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं या भूत प्रेत आदि उस घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करते हैं। खास करके जिन लोगों को ये समस्याएं होती हैं कि भूत प्रेत आदि उन्हें परेशान करते हैं या फिर कोई शत्रु उन पर कुछ करा देता है, तो ऐसे में घर के मंदिर में डमरू को अवश्य ही रखना चाहिए और ऐसा डमरू आपको लेना है जिसे बजाया जा सके। शो पीस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। रोज शाम को भगवान शिव की पूजा करने के बाद अगर आप थोड़ी देर डमरू बजा देते हैं तो केवल इतना करने मात्र से ही जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उस घर में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव या नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाती हैं। यह डमरू सुबह और शाम को बजाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ने लग जाती है और उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। ठीक इसी प्रकार
अगर घर के मंदिर में त्रिशूल भी छोटा सा अगर रख लिया जाए तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं, खास करके उन लोगों को जिनके जीवन में हमेशा ही कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा वह परेशान रहते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। तो उनको अपने घर के मंदिर में अवश्य ही एक त्रिशूल को रखना चाहिए, क्योंकि जब भी रात को नींद नहीं आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसकी वजह से दिमाग में वो सभी चीज़ें घूमती रहती हैं और दिमाग को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल पाता है। और जिस व्यक्ति को नींद ठीक से नहीं आ पाती है तो उसे बहुत ज़्यादा कष्ट और बहुत ज़्यादा पीड़ा उसके जीवन में आने लग जाती है, क्योंकि उसके सभी कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। दुर्भाग्य उसके जीवन में बहुत तेज़ी से उसे पकड़ने लग जाता है, क्योंकि ना सोने की वजह से उसकी आंखें थकी रहने लग जाती हैं, और जब आंखें थक जाती हैं तो दिमाग तो अवश्य ही थक जाना है। ऐसे में कोई भी कार्य फिर ढंग से ना तो हो पाता है और ना ही धन आकर्षण हो पाता है, बल्कि नुकसान ही हमेशा होता रहता है। और ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि अदृश्य शक्तियां जो नकारात्मक होती हैं वो उस व्यक्ति को सोने ही नहीं देती हैं। कुछ ना कुछ घबराहट, कुछ ना कुछ चिंताएं उसके मन में, दिमाग में आती ही रहती हैं और वह लगातार उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। तो इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में केवल शिव जी का त्रिशूल स्थापित कर देना है, और जब भी आपको नींद नहीं आती है तो इस त्रिशूल से आपको अपने सर पर टच कर देना है। क्योंकि आपको बता दें, जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हमने बताया है कि सहस्त्रार चक्र सर के बिल्कुल ऊपर होता है, और अगर वहां पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और हमेशा ही वह डिस्टर्ब जैसा रहता है, कोई कार्य ढंग से नहीं कर पाता है और उसके मन में हमेशा ही एक क्रोध चलता रहता है, एक द्वेष भावना चलती रहती है और उसे खुद से भी एक ईर्ष्या जैसी होने लग जाती है। सहस्त्रार चक्र अगर किसी व्यक्ति का ब्लॉक हो जाता है तो ऐसे में वह ना तो ठीक से सोच पाता है, ना ही ठीक से कोई कार्य कर पाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर यह ठीक से चलता है तो इससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। और खास करके त्रिशूल जब आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं और रोजाना धूप दीप आदि उस त्रिशूल को दिखाते हैं और फिर इसके बाद इस त्रिशूल को अपने सहस्त्रार पर टच करते हैं तो इससे संपूर्ण ब्लॉकेज जितनी भी होती हैं वह बिल्कुल दूर हो जाती हैं। तो घर के मंदिर में अवश्य ही आप इन चीज़ों को अवश्य रखा करें, और यह बड़ी ही ज़्यादा आसान सी चीज़ें हैं जिन्हें कोई भी करके लाभ उठा सकता है। जब आप अपने घर में इन चीज़ों को रखेंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आपको अपने जीवन में निश्चित ही देखने को मिलेगा। और जितनी भी परेशानी आपके जीवन में चल रही हैं, क्योंकि जितनी भी परेशानी या जितनी भी दुर्भाग्य की समस्याएं होती हैं वह ऑरा में विराजमान होती हैं और वहीं पर फंसकर रह जाती हैं, जिससे जीवन में दुर्भाग्य ही चलता रहता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया है कि डमरू जैसा आप बजाते हैं तो इससे इसकी ध्वनि से सीधा प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ता है और वहां पर जो समस्याएं या दुर्भाग्य फंसा हुआ होता है इससे वह निकलने लग जाता है। तो अवश्य ही इन चीज़ों को किया करें, क्योंकि इसके लाभ बड़े ही ज़्यादा खास प्राप्त होते हैं। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के बारे में निश्चित बताया जाएगा। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।